नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मदद नहीं जिम्मेदारी। नमित यार उठो ना जल्दी, देखो कितनी देर हो गई। तुम जरा ये बेड ठीक कर दो, मैं इतने सरला को रसोई में बर्तन खाली करके दे दूं। कृतिका पति को उठाते हुए बोली, क्या यार तुम भी थोड़ा सा सोने नहीं देती? नमित झुंझलाकर उठता हुआ बोला, नमित तुम्हें पता है मुझे तुमसे पहले ऑफिस के लिए निकलना होता है। इस बीच खाना बनाने से लेकर सरला से बर्तन सफाई भी करवानी होती है। कृतिका बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुम अकेले ही तो नौकरी और घर नहीं संभालती, और भी तो औरतें करती हैं, पर वो पति से मदद नहीं लेती। नमित बोला और चादर ठीक करने लगा। कृतिका के पास इतना समय नहीं था कि वो नमित से बहस करती, इसलिए चुपचाप रसोई में आ गई। वैसे भी ये पहली बार तो था नहीं। नौकरी के सिलसिले में दोनों घर परिवार से दूर रहते थे और 1 साल की शादीशुदा जिंदगी में कृतिका 100 बार ये बात सुन चुकी थी। इसे हमारे समाज की सोच कहो या पिछड़ी मानसिकता। कुछ पुरुषों को आज भी घर के काम करना शान के खिलाफ लगता है, भले ही औरत पति से भी ज्यादा कमाती हो, फिर भी वो चाहता है औरत घर और ऑफिस दोनों संभाले। कभी देर होने पर कृतिका नमित से थोड़ी बहुत मदद को बोल भी देती, तो वो या तो मदद करता ही नहीं या काम कम करता, सुनाता ज्यादा। नमित कल ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। तुम जल्दी उठकर मेरी मदद कर देना, वरना खाना तुम्हें बाहर खाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद कृतिका बोली, यार कृतिका तुम जल्दी उठकर बना देना, तुम्हें पता है मुझे बाहर खाना पसंद नहीं और मैं थका हुआ आया हूँ, तुम मुझे जल्दी उठने को बोल रही हो। नमित झुंझलाकर बोला, थकी मैं भी हूँ नमित, तो क्या होगा, तुम जल्दी उठकर मेरे साथ थोड़ा काम करवा दोगे? कृतिका भी थोड़ा गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी पहले से ही बहुत मदद करवा देता हूँ, मेरे दोस्त तो इतना भी नहीं करते, समझी तुम? नमित चिल्लाया, मदद? कैसी मदद करवाते हो मेरी, जरा बताओगे? उसकी बातों से चिढ़कर आखिरकार कृतिका ने पूछा, ये जो सुबह चादर ठीक करता हूँ, कितनी बार सब्जी दूध लेकर आता हूँ, कभी तुम जल्दी ऑफिस जाती हो तो पीछे से सरला से काम करवाता हूँ, ये मदद नहीं तो और क्या है? नमित चिढ़कर बोला, अच्छा ये तुम्हारी मदद है? कृतिका मुस्कुराकर बोली, और नहीं तो क्या, तुम्हें लगता है ये मदद नहीं? तो आइंदा मत कहना मुझे ये सब करने को, समझी? नमित पूरी तरह चिढ़ चुका था। पतिदेव ये बताइए, ये घर किसका है? कौन इसमें रहता है? कौन बेड पर सोता है? किसका खाना बनता है यहाँ? दूध कौन इस्तेमाल करता है? कृतिका अभी भी मुस्कुरा रही थी। ये कैसा सवाल है? जाहिर सी बात है ये घर दोनों का है, दोनों ही यहाँ रहते, खाते और सोते हैं। नमित व्यंग भरी हंसी हंसते हुए बोला, जब घर दोनों का, दोनों खाते पीते सोते हैं यहाँ, तो फिर यहाँ की जिम्मेदारी भी तो दोनों की हुई या नहीं हुई? कृतिका बोली, तो मैं अपनी कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, बताओगी जरा? नमित बोला, जिसे तुम मेरी मदद बोल रहे हो ना, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर दोनों का है तो इसके काम दोनों की जिम्मेदारी है। इसमें तुम कोई मेरी मदद नहीं करते तो ये मदद का झूठा राग गाना बंद करो। कृतिका अब की बार गुस्से में बोली, घर संभालना तो औरतों की जिम्मेदारी होती है,
आदमी तो मदद ही करते हैं ना। नमित बोला। कौन से जमाने की बात कर रहे हो? तब पत्नियां घर से बाहर बराबर से कमाती नहीं थीं, इसलिए घर की जिम्मेदारी उनकी थी और कमाने की जिम्मेदारी पति की। पर अब जब दोनों कमाते हैं, घर के खर्चे में दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो घर के काम में भी दोनों की जिम्मेदारी है। समझे? तुम सोच बदलो पतिदेव, तभी पुराने विचार बदलेंगे। हमसफर बने हो तो हमसफर का मतलब भी समझो। कृतिका ये बोलकर सो गई, किंतु नमित हैरान सा बैठा रहा, क्योंकि बात तो सही कह रही थी। कृतिका ने घर की किस्त हो या घर के बाकी खर्चे की जिम्मेदारी कृतिका बराबर से उठा रही है। फिर वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा, जबकि कृतिका घर में भी पूरा काम करती है और वो बस छोटे मोटे काम करता है। उसमें भी मदद मदद का राग अलापता है। कैसा हमसफर है वो। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। कृतिका उठो, लो कॉफी पियो, वरना ऑफिस को देर हो जाएगी। सुबह कृतिका को उठाते हुए नमित बोला। अरे कॉफी तुमने बनाई है? कृतिका हैरानी से बोली। हाँ, क्योंकि अब मैं मदद और जिम्मेदारी का फर्क सीख गया हूँ। चलो अब जल्दी से कॉफी पीकर उठो, फिर दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। नमित बोला तो कृतिका मुस्कुरा दी। घर पति पत्नी दोनों का होता है, पर पति छोटे मोटे काम करने पर अक्सर पत्नियों को मदद का ताना देते रहते हैं, जबकि वो मदद नहीं करते बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और पति पत्नी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तभी तो हम सफ़र कहलाएंगे। क्या आप मुझसे सहमत हैं? आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।